Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology teacher Saad. Today we will discuss nephron. As you know that nephron is structural and functional unit of kidney. किडनी जो है इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है. नेफ्रॉन की तादाद जो है वो मिलियन के अंदर होती है इन द किडनी. नेफ्रॉन जो है इसका रोल जो है बेसिक वो तीन है. इसका फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट है फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. सो फर्स्ट पॉइंट जो है नेफ्रॉन के अंदर वो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. सबसे पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकंड है जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. अगर मैं इसकी बात करूं कॉर्टिकल नेफ्रॉन को, द नेफ्रॉन विच आर अरेंज अलोंग द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी. लेट्स सपोज अगर हम किडनी को एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये जो आउटर पोर्शन है दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स और ये जो इनर है दैट इज कॉल्ड मेडुला. सो ऐसे नेफ्रॉन जो आउटर रीजन के अंदर, आउटर पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन. एंड द सेकंड वन इज जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है दीज आर अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला. अब यहाँ जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है व्हाट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड व्हाट इज जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और ये जो इनर है इसे हम मेडुला का नाम जो है वो दे रहे हैं. अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे आर अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर, यानी कि यहाँ इस बॉर्डर वाले हिस्से पर ये मौजूद होते हैं. वाइड ट्यूबुलर सिस्टम डीप इन मेडुला. अब यहाँ से ये अपनी ट्यूब्स को प्रोजेक्ट करते हैं और मेडुला यानी कि अंदर की जानब, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपके साथ कि आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स है, इनर इज मेडुला. इसी तरीके से आउटर पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स है और बॉर्डर के ऊपर ये अंदर की तरफ इनर कौन सा था मैंने बताया, मेडुला, उसकी तरफ ये प्रोजेक्ट करते हैं और ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बना रहे हैं. इसे कहते हैं रेनल पिरामिड और इसी को नाम देते हैं जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. जंक्स्टा का मतलब ही ये है एट द बॉर्डर. मेडुलरी यानी कि मेडुला के अंदर एंड थर्ड लास्ट है हमारा नेफ्रॉन. सो फिर से डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं. दीज आर अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स and medulla. Wide tubular system is deep in medulla. These nephron are instruments which are specific in production of concentrated urine. So हमारे पास एक डिफरेंस आ गया. कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो है जो इनर साइड के ऊपर पाया जाता है, जबकि हमारे पास जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वो है जो बॉर्डर से स्टार्ट होता है और अंदर की जानब जो है वो डीप लूप करता है. सो दिस इज आवर डेफिनेशन जिसके ऊपर हमने ये दो टाइप्स को आज डिस्कस किया. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है. आपके सामने ये मैंने ड्रॉ की है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और हम इसके पार्ट्स को भी देखेंगे नेफ्रॉन किस पे मुश्तमिल है. तो पहले हम ज़रा देख लेते हैं इसकी डिवीजन को. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है और इसके पार्ट्स, इसके बेसिकली तीन पार्ट्स हैं. सबसे पहले का नाम है रेनल कॉप्सल, सेकंड का नाम है ट्यूबुलर सिस्टम, थर्ड का नाम है कलेक्टिंग डक्ट. तो अब हम
इन तीनों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ गया है रेनल कॉप्सल। इसके बेसिकली दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है उसका नाम है ग्लोमेरुलस, सेकंड पार्ट है उसका नाम है बुमैन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस आपको यहां नजर भी आ रहा होगा। ग्लोमेरुलस, ये जो आपको रेड स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ है, ये आपको नजर भी आ रही होगी, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस को कहते हैं बॉल ऑफ कैपिलरीज। उसके बाद मैंने यहाँ दो टर्म्स एडिशनल ऐड की हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, एफरेंट और इफरेंट। ए से स्टार्ट है एफरेंट और ई से स्टार्ट है इफरेंट आर्टियोल्स। जो एफरेंट है ये ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आती है फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन। और इफरेंट जो है ई से स्टार्ट जो हो रही है, इफरेंट का वर्ड ये जो ई है ये एग्जिट का जाहिर कर रहा है कि जो ब्लड एक दफा फिल्टर हो चुका है यहां, वो यहां से बॉडी के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो ई से एग्जिट किसी चीज का निकल जाना। सो ये यहां दो टर्म्स यूज की हैं। उसके बाद है बुमैन कैप्सूल। बुमैन इज अ साइंटिस्ट जिसने इसको स्टडी किया। ये एक कप शेप्ड स्वेलिंग है, इसको हम कहते हैं बुमैन कैप्सूल। यहाँ जो है इसके अंदर रेनल कॉप्सल के अंदर हमारा ब्लड जो है बॉडी का वो यहाँ पहुँचता है ग्लोमेरुलस के पास फिल्ट्रेशन के लिए, और यहाँ से एफरेंट और इफरेंट का हमने रोल जो है आर्टियोल्स का वो डिस्कस किया है। अब हमने अपना स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में अपना पहला पोर्शन कवर किया है, दैट इज रेनल कॉप्सल, और उसके अंदर हमने एफरेंट और इफरेंट और बुमैन कैप्सूल को स्टडी किया। अब हमारा नेक्स्ट है, सेकंड है इसके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम। ट्यूबुलर सिस्टम के बेसिकली तीन पार्ट। सबसे पहला है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम एब्रीवेटेड करते हैं PCT। सेकंड है लूप ऑफ हेनले, और थर्ड है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम एब्रीवेटेड कर देंगे DCT। आप यहां से देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, जैसे ही रेनल कॉप्सल ये बुमैन कैप्सूल यहां एंड होता है, यहां से आपको एक पोर्शन नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब है स्टार्टिंग। लेट्स सपोज ये मेरा बाजू है, ह्यूमरस है, ये इसका प्रॉक्सिमल स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका डिस्टल पॉइंट है। इसी तरीके से यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा जो है ये स्टार्टिंग है बुमैन कैप्सूल से, तो इसका नाम पहला जाहिर करता है प्रॉक्सिमल स्टार्टिंग। कन्वोलेटेड का मतलब है घेरे हुए, फूला हुआ। तो ये देखें यहाँ इसने इसको घेरा हुआ है और फूला हुआ है ट्यूब्यूल्स ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं, यहाँ से आगे हम मूव करें, तो आपको यहाँ ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ नजर आ रही है। इस स्ट्रक्चर को एज अ होल हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब यहां मैंने ये दो पॉइंट स्किप किए हुए हैं, आपको नजर आ रहा होगा। यहां से PCT से नीचे की तरफ ये आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हेनले वॉज द साइंटिस्ट जिसने हमें ये बताया। अब एक आपको ऊपर से नीचे की तरफ है, एक नीचे से ऊपर की तरफ है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब हम इसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे। देखें, आपको ये वाला पोर्शन थिक नजर आ रहा है, इसे हम कह देंगे थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला आपको थिन नजर आ रहा है,
तो इसको हम कहेंगे थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला अब यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहां तक मैंने आपके साथ रेनर काप्सल को डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने ट्यूबुलर सिस्टम के दो पार्ट्स को आपको डिस्कस किया है। पहला है प्रॉक्सिमल, दूसरा है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके अंदर भी फर्दर मैंने कैटेगराइज किया है। एक को मैंने थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहा है, इसको मैंने थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहा है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो अब हमारा लास्ट के ऊपर आता है सेकंड पोर्शन के अंदर, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो आपको ये यहां नजर आ रही हैं, ये यहां है। उसके बाद हमारा थर्ड पोर्शन है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। यहां आपको कलेक्टिंग डक्ट जो है वो नजर आ रही है। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये भी जगह खाली है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहां बहुत सारे नेफ्रॉन जो हैं आके अपना मटेरियल जो है वो आके ड्रेन करते हैं, तो इसलिए ये ओपनिंग जो है वो आपको नजर आ रही है। बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हम जो दो चीजें देखेंगे वो है पैट्री ट्यूबुलर कैपिलरीज और वेजा रेक्टा। अब मैं यहां आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं एक बात, आपको यहां नजर भी आ रही होगी। और जब कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो फिर यहाँ वो पेल्वस है इसके बाद, और पेल्वस से जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि पेल्वस से फिर आगे यूरिन जो है वो यूरिथर में, यूरिथर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा और फिर आउट ऑफ द बॉडी। अब आपको यहाँ ये रेड के अंदर कुछ चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं, मुझे आपको नज़र आ रही होंगी। उसके अंदर ये है कि एफरेंट ई से जो स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि मैंने यहाँ डिस्कस किया था, एफरेंट आर्टियोल्स ये आगे सब डिवाइड करती हैं इनटू कैपिलरीज, और कैपिलरीज के अंदर जो है ये डिवाइड हो जाती हैं। तो बेटे जो ये एफरेंट जो आर्टियोल्स हैं जब ये सब डिवाइड करती हैं इनटू कैपिलरीज, तो ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। एक को हम कहते हैं पैट्री ट्यूबुलर कैपिलरीज और दूसरी का नाम है वेजा रेक्टा। जो ये पैट्री ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये इंटरमिंगल विद ट्यूब्यूल्स। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, इनके ऊपर जो है ये आपस में गुत्थम गुत्था है, इनके ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इंटरमिंगल विद ट्यूब्यूल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वेजा रेक्टा। बेटे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, एडिशन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो लूप बना रहा है, तो इसका नाम है वेजा रेक्टा और इनका नाम है कैपिलरीज। सो यहां तक हमने अभी पढ़ा है टाइप्स ऑफ, पहले नेफ्रॉन होता क्या है, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जिसमें कॉर्टिकल और जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आया। उसके बाद हमने बात की है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की, उसके 3 पोर्शन और सब हेडिंग्स को हमने डिस्कस किया है। अब हम आगे इसके फंक्शन की तरफ फर्दर मूव कर रहे हैं, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो लेट्स सपोज अगर ये बॉल है, यहां से हमने मटेरियल ऐड किया है, तो जो साफ हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, जो रह जाएगा वो ऊपर आ जाएगा। सो इस अमल को हम फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं, साफ करने का। ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस फिल्टर्ड इनटू बुमेन कैप्सूल, यानी कि ब्लड यहाँ मूव किए, एफरेंट से आया वुमेन कैप्सूल के पास तक, यहाँ वो फिल्टर हुआ है, अब वो यहाँ फिल्टर हो गया है।
अब हमारे पास एक बहुत अहम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड क्वेश्चन इसी टॉपिक में से है, वो ये है कि ब्लड फिल्टर जो यहाँ होता है वो क्यों यहाँ ही क्यों हो रहा है, क्या वजह, जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। तो बेटे इस वाले पोर्शन को जस्टिफाई करने लगी हैं क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स हैं वो पोरस होती हैं, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ये आपके सामने ग्लोमेरुलस था रेड कलर के अंदर, मैंने उसी को दोबारा ड्रॉ किया है। अगर मैं ग्लोमेरुलस की एक को ले लूं तो बेटे इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इसकी यहां सुराख है, इसको हम बोलते हैं पोरस, सुराखदार है जिससे मटेरियल जो है वो मूव करता रहता है। एक बात तो ये, दूसरी है फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड फिल्ट्रेशन प्रेशर। मतलब ये कि अगर एक पाइप है वो सिंगल है इस तरीके से और उसके अंदर सुराख है तो पानी कम आएगा। अगर वो ही पाइप एक दूसरे के ऊपर है, बल खाया हुआ है, तो वहां प्रेशर जनरेट हो जाएगा। यही वजह है कि यहां जो है वो फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो आता है। तो ये जस्टिफाई करने की इसकी दो रीजन है, एक तो ग्लोमेरुलस की वॉल जो है वो पोरस है और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब मैंने जैसे ऊपर बात की थी ऊपर डायग्राम में कि ये फिल्ट्रेशन हुई है, तो फिल्ट्रेशन होने के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसके अंदर क्या क्या होगा, उसमें होगा वेस्ट, वाटर, यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज एंड एक्वस सॉल्यूशन। सो यहाँ तक हमने यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, उसकी रीज़न और फिर लास्ट पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता क्या है इसको फोकस किया है। अब हमारी दो फर्दर और हेडिंग्स हैं, एक है रीएब्जॉर्प्शन और एक है सिक्रीशन। री का मतलब है अगेन, एब्जॉर्ब का मतलब है जज़ब हो जाना। तो बेटे इसके अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है एंड अदर थिंग्स हैं, वो बॉडी के अंदर अगेन रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेट्स सपोज अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ज़रा देखें यहाँ, तो ये पोरस है, जो यूजफुल सब्सटेंस है, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, वो अगेन रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं बॉडी के अंदर और वो उसका हिस्सा बन रहे हैं। मैक्सिमम वाटर भी दोबारा रीएब्जॉर्ब हो रहा है और सिर्फ वेस्ट रह जाता है। वेस्ट के अंदर भी कौन सी चीज़, नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब हमारा लास्ट पॉइंट है सिक्रीशन। समटाइम होता क्या है, जो एपिथेलियम वेन्स, एपिथेलियम कैपिलरीज हैं, उनके ज़रिए सिक्रीशन सिक्रीट्स होती हैं फ्रॉम डायरेक्ट ब्लड इनटू द ल्यूमन। लेट्स सपोज अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहाँ आपके सामने, ये मैंने इसी की एक ग्लोमेरुलस को ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो ये यहाँ ये जो खाली हिस्सा है इस जगह, दिस इज कॉल्ड एपिथेलियम। अब इनसे डायरेक्ट कुछ सेक्रीशन ब्लड से वो यूरिन में ऐड हो रही हैं।
ऐसा नहीं कि सारी हो जाएं, कुछ सिलेक्टिवली होती हैं। जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है हाइड्रोजन आयंस, ये डायरेक्ट जो है वो इस यूरिन, इसको जो आपकी बुक में नाम दिया ल्यूमन, इसके अंदर ऐड हो रही है। इसका ऐड होने का मतलब ये है कि यहां एसिडिक pH ऑफ जो यूरिन है उसको मेंटेन करना है। सो दिस इज कॉल्ड सेक्रीशन। सो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने अपना टॉपिक नेफ्रॉन देखा है, उसकी डेफिनेशन देखी है, उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, उसके 3 पार्ट्स को हमने फर्दर देखा है, और फिर हमने यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, उसके ग्लोमेरुलस के अंदर ही फिल्ट्रेशन क्यों होती है ये क्वेश्चन को एड्रेस किया है, फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, उस फिल्ट्रेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फिर लास्ट में हमने 2 सब हेडिंग्स को और डिस्कस किया है, वो है रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। सो दैट इज़ फॉर टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।